Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Before we start the poem, I want to tell you what title mean. Stopping means रुकना, woods means जंगल, जो एक्चुअल में देखा जाए तो वो बड़े जंगलों के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं. स्नोई मीन्स बर्फीली, इवनिंग मीन्स शाम. बर्फ गिरती हुई शाम में जंगल में रुकना. और बच्चों, आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या नज़ारा होगा इस पोयम में. यही बताया गया है कि एक व्यक्ति घोड़े पे बैठ के जंगलों की ओर जा रहा है. हल्की पतली सी बर्फ गिर रही है. तो शाम का वक्त है, बर्फ गिर रही है. ऐसे में जंगल कैसे दिखता है, पेड़ कैसे दिखता है, वहाँ जो तालाब है वो कैसे दिखता है. Now let's start the poem. Whose woods these are, I think I know. कवि कह रहा है, शायद मैं जानता हूँ यह जंगल किसके हैं. His house is in the village though. इनके मालिक को भी शायद मैं जानता हूँ. इनका घर तो गांव में है, वो गांव में रहता है. He will not see me stopping here. जैसे कि जंगल का मालिक कहाँ रहता है, गांव में. वो देख नहीं पाएगा कि मैं यहाँ जंगल में रुका हुआ हूँ. To watch his woods fill up with snow. और उसके जंगलों को मैं देख भी रहा हूँ, पर उसे ये पता नहीं होगा कि उसके जंगल पूरे बर्फ से भर चुके हैं. My little horse must think it queer. मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि कितना अजीब है. To stop without a farm house near. ऐसी जगह पे आके रुकना जहाँ पे कोई फार्म हाउस ही नहीं है. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अंधेरी शाम में ऐसी जगह पे आके रुकना जहाँ कोई फार्म हाउस ही नहीं है, पूरा जंगल बर्फ से भरा हुआ और तालाब भी है जो बर्फ की वजह से पूरा जम चुका है. तो घोड़े को कुछ अजीब लग रहा है. He gives his harness bells a shake. जब घोड़ा हिलता है तो उसके गले में जो बेल बंधी हुई है, मतलब जो घंटी बंधी हुई है, वह हिलने लगती है. और हिलने की वजह से उस घंटी से क्या आ रही थी, आवाज़. To ask if there is some mistake. बच्चों, आप जानते हो जानवर समझदार होते हैं. शायद वो पूछना चाहता है कि मालिक, आप यहाँ रुके हो जमी हुई झील के आगे और ऐसी जगह जहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, अंधेरे में यहाँ पे रुकना कोई गलती की वजह से रुक गया है उसका मालिक. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. यह सोच के घोड़ा शेक करता है, हिलता है कि जैसे वो अपने मालिक से पूछना चाहता है क्या कोई गलती हुई है. वहाँ पे तो सिर्फ किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, घोड़े के गले में बंधी हुई घंटी. और दूसरी आवाज़ थी इजी विंड, जो हल्की सी हवा लग रही थी. और बर्फ़ के सॉफ्ट टुकड़े जो ज़मीन पे गिर रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी. The woods are lovely, dark and deep. जंगल बहुत खूबसूरत हैं, घने हैं और बहुत अंदर तक हैं. But I have promises to keep. मुझे अपने वादे पूरे करने हैं जो मैंने अपने आप से किए हैं, समाज से किए हैं, अपनों से किए हैं. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. मुझे कई मीलों तक चलना है. जो मैंने वादे किए हैं अपने से, अपनों से और समाज से, वो सारे काम मुझे पूरे करने हैं. उसके बाद ही मैं आराम करूँगा. बिफोर आई स्लीप का मतलब है उसके बाद ही मैं रिलैक्स करूँगा, जब मेरे पूरे सब काम पूरे हो जाएंगे
और मैं अपने सब वादे पूरे करूँगा।